स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं किसका होगा राज तिलक। क्या कह रहे हैं आंकड़े उत्तराखंड के बारे में और क्या कह रहे हैं यही आंकड़े गोवा के बारे में। तो आइए शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस पोल में सबसे पहले मेथोडोलॉजी आपको बता दें कि आखिर किस तरह से हमने ये ओपिनियन पोल किया है, सैंपल साइज क्या था हमारा, कब से कब, वो तारीख जब हमने ये सर्वे किया है। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच सर्वे का वक्त है। सैंपल साइज 3955 और विधानसभा क्षेत्र जो हमने कवर किए हैं वो कुल 70। अब आपको बताते हैं क्या कह रहा है ये ओपिनियन पोल। सर्वे कैसे हुआ है वो हमने आपको बता दिया है और उसके बाद आइए अब आपको बताते हैं कि आंकड़े जो इस ओपिनियन पोल के जरिए सामने आए हैं वो आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 43% वोटों के साथ सबसे आगे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और खंडूरी जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। हरीश रावत के लिए बुरी खबर है, 39% वोटों के साथ हरीश रावत नंबर 2 पर पहुंच रहे हैं, यानी सरकार जाती दिख रही है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण कांग्रेस के नजरिए से अगर आप देखें तो उत्तराखंड का ओपिनियन पोल कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं। अब इसको जब सीट में हम ट्रांसलेट करते हैं तो सीट के हिसाब से भी आपको बता दें कि बीसी खंडूरी को मिलती हुई दिख रही है 38 से 43 सीटें, जबकि 26 से 31 के बीच में सिमट जा रही है कांग्रेस पार्टी। यानी हरीश रावत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं सामने आ रही है और उनके लिए बुरी खबर इस ओपिनियन पोल के जरिए आ रही है। सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ बीसी खंडूरी के लिए अच्छी खबर आ रही है। 1 से 4 अन्य को भी, जिसमें बीएसपी भी वहां पर चुनाव लड़ते हैं और इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते हैं। अब सबसे पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे साथ हरीश रावत और बीसी खंडूरी जी दोनों जुड़ जाएं, लेकिन फिलहाल खंडूरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खंडूरी जी, कांग्रेस की हरीश रावत की जो सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि फिलहाल तो ये ओपिनियन पोल हमारा आपकी सरकार बनाते हुए दिख रहा है। इसके मुताबिक राज्य में अब तक इस सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा आपके मुताबिक? नहीं, वो तो ठीक कहना नहीं है। पहले से मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से भी और मतदाताओं से भी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर वर्तमान सरकार चल रही है तो शायद आज़ादी के बाद और हमारे उत्तराखंड बनने के बाद इस प्रकार की खराब शरार बहुत कम ही भारतवर्ष में रही होगी और इसलिए उत्तराखंड को निजात मिलनी चाहिए ऐसा कांग्रेस पार्टी के मिसरूल से। क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पार्टी की वजह से नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड के लोगों की भावना प्रदर्शित कर रहा हूं। बीजेपी में भी कमियां हैं, बीजेपी में बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन इस प्रकार से खुलेआम लूटमार डकैती और जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है, इस प्रकार का वातावरण बीजेपी में कभी बन नहीं सकता। नहीं, अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के प्रदर्शन के इर्द गिर्द अगर सवाल किया जाए तो क्या लगता है आपको? हरीश रावत की हमने बात की है, आप बीजेपी के अंदर की भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उसका प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है किसी एक सरकार के वापस आने में या फिर नहीं वापस आ जाने में या किसी और के आ जाने में? बीजेपी में एक सिस्टम है जिसके अंदर इस प्रकार का अन्याय नहीं बर्दाश्त हो सकता। आप एक उदाहरण दिया है, मैंने तो आपको 2 उदाहरण दिए हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री से हटा दिया गया था जब लोगों कुछ संगठन समझा होगा मैं गलत काम कर रहा हूं, और जब मैं 5 सीटें हार गया था लोकसभा की तो मुझे हटा दिया गया। उसी प्रकार जब दूसरे मुख्यमंत्री ने गड़बड़ की तो उनको हटा दिया गया। तो हमारे यहाँ मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को देखिए कि कोई न कोई कंट्रोल करने वाला ऊपर है। कांग्रेस के अंदर अराजकता है। अगर एक मुख्यमंत्री टीवी पर देखा जाता है कि आप हमको वोट दीजिए, पैसे दे लीजिए, ये लीजिए, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसका आपके पास क्या जवाब है? चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार उत्तराखंड में आपके मुताबिक खंडूरी साहब सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज्वलंत मुद्दा वो क्या है इस वक्त? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार और उत्तराखंड को दलदल से बाहर निकालने का। उत्तराखंड को बनाया गया था, अटल जी के जमाने बना था और उन्होंने उत्तराखंड को एक आदर्श प्रदेश बनाने की कोशिश की थी। भाजपा ने अपनी तरफ से अपनी कोशिशें की थी, हमें भी गलतियां हुई, हमें कमियां हुई हैं, लेकिन हमने जानबूझकर उत्तराखंड का शोषण करने की कभी कोशिश नहीं की है और जब किसी ने गलती की है तो मुख्यमंत्री को सबक सिखा दिया गया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका बीसी खंडूरी साहब हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, लेकिन एक बार पूरी तस्वीर आपको इस ओपिनियन पोल के जरिए जो सामने आ रही है वो बता दें। बीजेपी को 38 से 43 सीटें, कांग्रेस को जो सीटें दिखाई दे रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक वो 26 से 31 सीटें हैं, यानी हरीश रावत की जा रही है हाथ से सरकार।
और हरीश रावत के लिए बुरी खबर, इस बीच अन्य को 1 से 4 मिलता हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए कामयाबी। उत्तराखंड में राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह की रही हैं, उसके गठन के बाद से ही उसमें अब यह दिलचस्प है कि बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहती है गोवा की तस्वीर। जी हां, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेथोडोलॉजी से, और मेथोडोलॉजी में एक बार फिर से आपको बता दें 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हमने ये सर्वे किया है। 2015 सैंपल साइज रहा है हमारे, 2015 लोगों तक हम गए हैं हर 40 विधानसभा क्षेत्र में। तो सर्वे का हमारा तरीका यही रहा है। और अब वोट शेयर पर गोवा की बात करते हैं। यहां पर भी दिलचस्प है देखना कि 48% के साथ अगर कोई सबसे आगे फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है गोवा में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस 34% वोट में सिमट रही है, और आम आदमी पार्टी यहां पर एक तरह से स्थापित होती हुई साफ दिखाई दे रही है 16% वोटों के साथ। तो ये 38 है, 34 है, और फिर 16 के साथ आम आदमी पार्टी एक तरह से वहां पर स्थापित होती हुई दिख रही है। और सीट अगर देखें, सीट किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, तो 17 से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस के पास 13 से 17 और आम आदमी पार्टी के पास 1 से 3 सीटें। यह दिलचस्प होगा देखना अगर गोवा में पहली बार आम आदमी पार्टी इस तरह से चुनाव लड़ती है और उस तरह से 16% वोटों तक पहुंच पाती है, तो ये एक कामयाबी गोवा में होती हुई दिखाई दे रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने आपको बताया, 17 से 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और उससे कम सीटों में सिमट रही है। और अब बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर की शुरुआत सबसे पहले आपको मेथोडोलॉजी बताकर कि ये सर्वे हमने जो किया है, ये सर्वे जो तारीख है वो है 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। सैंपल साइज 3113, मतलब हर 60 के 60 विधानसभा क्षेत्र में 3113 लोगों को हमने सर्वे में शामिल किया, उनसे सवाल जवाब किए, जिसके बाद इस ओपिनियन पोल को असिमुलेट करके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, किसके हिस्से में कितने वोट जाते हुए, बीजेपी के पास 40% वोट जाते हुए, कांग्रेस के पास 37 यानी 3% का फासला। मणिपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी अगर ये ओपिनियन पोल सही होता है, और अन्य को 23% वोट जाते हुए। और अब सीट शेयर भी आपको दिखा दें कि आखिर मणिपुर में ये देखिए 31 से 35, 19 से 24 में कांग्रेस सिमटती हुई और 2 से 4 में अन्य सिमटते हुए। मणिपुर में भी एक बार एक तरह से इतिहास, जैसा कि हमने असम में देखा है, इतिहास रचता हुआ अगर हम पूर्वोत्तर के राज्य के रूप में उसको देखें, तो एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए यहां पर मिलती हुई। तो आज हमने बात उत्तराखंड की, गोवा की और मणिपुर की, और तीनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार स्पेशल रिपोर्ट में होंगी कुछ